मालेगांव ब्लास्ट को लेकर आए फैसले पर विपक्ष जमकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये इंसाफ नहीं है। गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2008 ब्लास्ट केस में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर मुद्दे से भटकाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार ने नीतियों को तबाह किया है, मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. इससे पहले प्रतापगढ़ी ने मामले पर कहा, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहते आ रही है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये फैसला है, न्याय नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है, धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है। एजेंसियों पे सवाल खड़ा करो, एजेंसियों को पीछे छोड़ के फिर पार्टी पे सवाल खड़ा करो, ये भाजपा की राजनीति है जो शर्मनाक है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इसको इस फैसले के खिलाफ आगे और ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, और क्या इस फैसले को आप जो है मानते हैं कि तो क्या सरकार क्या इस मूड में है कि वो आगे नहीं जाएगी? क्या सरकार ये मानती है कि ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या सरकार ये मानती है कि कोई आरोपी ही नहीं है? क्या सरकार का ये पक्ष है? क्या एनआईए का आज तक जो राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है, उसके बाद एनआईए का जो चरित्र है देश के सामने और जो विश्वास है उस पर, वो तभी बहाल होगा जब एनआईए इसमें आगे बढ़कर के देश को ये बताए कि नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी, दर्जनों लोग मारे गए, उसका गुनहगार कौन है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा, पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़कर भेजा था, तो ये सब किसने किया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। आतंकवाद को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटा जा सकता। उनकी विचारधारा वो तो सिर्फ एक ही नफरत की बात को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहते। हिंदू और मुसलमान को आतंकवाद के अंदर मत देखिए। हिंदू और मुसलमान आतंकवाद का चेहरा नहीं हो सकते। आतंकवाद का चेहरा सिर्फ आतंकवाद का है और उसके लिए सजा सिर्फ गोली है। तो सर, आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि इसमें न्याय नहीं मिल पाया है? मालेगांव में जो फैसला है एनआईए कोर्ट का, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, 100% की जानी चाहिए, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, बर्बाद हो गया। एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा, मैंने शुरू से कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार जरूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। उन्होंने साजिश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को सजा देगा। हालांकि भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने गलत साबित नहीं किया। बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है, साथ ही कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से
हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। हमने देखा राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा।